तो जी गाइस फाइनली रोज़ा वगैरह हो गया था हमारा, और रोज़ा होने के बाद तकरीबन एक बैड न्यूज़ मिल गई। हे गाइस व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। और भाई 3:30 बज रहे हैं, यानी कि ये मान लो अब सहरी खाने की जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है। सायरन्स वगैरह कर दिए गए हैं और मैडम जी ज़रा पराठे बना रही है फर्स्ट टाइम। ज़रा देखते हैं इनके पराठे बनते कैसे। चलो चलते हैं किचन में। ये देखो जी पराठे बन रहे हैं, पराठे। ये रोटी वोटी बेल के इन्होंने रखी हुई है। घुमा दी तुमने, कैसे कैसे करा, ये कैसे करा, कर दिया इजी। पहले आते तो वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब सब हो गया, टोटली कंप्लीट हो गया काम। ये भी हो गया, वो भी। क्या बात है, देखो देखो देखो, टपका टपका। अरे यार मुझे अरे ठीक से वो कर, नहीं करो। ठीक से करो। यहाँ खड़े हो ना, चुपचाप खड़े रहो। चुपचाप खड़े रहो। चलो ठीक है, कर लेते हैं। देखते हैं ना पराठे बनाने कैसे बने। देखो चेप दिया है पराठा, देखो जल ना जाए। देखो जल रहा है वो। यार मुझे होपलेस नहीं करो तुम। यहाँ पे खड़े चलो होकर अच्छा, होपलेस ना करें। देखो फर्स्ट टाइम पराठे बन रहा है लाइफ के, पहली बार, फर्स्ट टाइम है। एक बार बनाए थे, हाथ जला लिया। एक बार बनाए थे, हाथ जला ली थी, यानी कि दोबारा से हाथ कब जलेगा, भी जल जाएगा। मान चलो जाओ ठीक यार। है, दोबारा हाथ जलेगा, मजा आएगा। वो काम चलो जी, चिमटा खाएंगे। लो जी लो। बिस्मिल्लाह। अरे बहुत बढ़िया। घी लगाओ, घी जल्दी घी लगाओ, सूख जाएगा वो। तुम बना लो। लो जल्दी लगाओ ना, फटाफट। टाइम ना लगाओ, ज्यादा लगाओ ना। इतना हल्का हल्का क्यों लगा रही हो? ज्यादा घी हेल्थ के लिए नॉर्मल रहता है। नहीं, मैं थोड़ा सा तर खाता हूँ, हल्का सा। मक्खन डाल देना। या। बन तो सही रहा है भाई। अरे बन तो सही ना, बताया है मैंने कैसे करना है। बड़ा तुमने पता बताया नहीं मुझे। ओ तुम्हें पता नहीं थी, मैंने तुम्हें बताया है। तो तुम बना लेते। तो बना तुम रही हो, बताया तो मैंने तुम्हें कैसे करना है। कम से कम रोल दे के इसको ऐसे ऐसे राउंड करके, क्योंकि एक्चुअली ना मैं बाहर से वो लेने आता हूँ ना कबाब पराठे, तो वहाँ पे वो ऐसे ही राउंड करता है। देखो जल गया। तुम बना लो। देखो जल्दी देखो, जल्दी फटाफट बनाओ ना। तो वही जल्दी से लेके आ जाओ यार तुम, अब सहरी का टाइम हो गया है, भूख भी लग रही है। साथ में दाल लेना। हाँ चलो मज़ा आ जाएगा आज खाने में। चटनी वटनी है, चटनी अचार। अच्छा मैं जब ये तो क्यों कि पराठा सीख क्यों नहीं रहा ठीक से। तो तुमने गैस ही हल्की कर रखी थी, तो भाई गैस ही सीखेगा हल्की कैसे? रखी है। इसको ऐसे क्यों सेक रही हो? वो ऐसे ही रख सकता है, वो तवे पे रख के रखे। नहीं ऐसे भी थोड़ा थोड़ा होता होगा कुछ। भाई बेबे से रोटी सिकती है। समझ में नहीं आ रही जो बता रहा हूँ मैं। जब ये ना वो सब ड्राई हो जाएगा ऑलरेडी, तो उससे फायदा नहीं है। थोड़ा सा सीखेगा, इसको तवे पे ही थोड़ा सा रखो, सीखेगा। तवे पे रख के सेक दो बस। ये हमारे गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, और ये मैडम जी ब्रश से लगा रही है ऑयल। इसमें कुछ ऑयल आ भी रहा ही नहीं आ रहा। ये दिख क्या रही है? ना तुम्हें ये गीला हो रहा है। कहाँ ऑयल दिख का ही रहा है? ब्रश होता है यार ये। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये ऑयल का ब्रश होता है। ये ऑयल का ही ब्रश होता है। नहीं, हाँ ये कुछ ऐसे करके ब्रश, और ये सिकराइन के पराठे। अरे बन गया, क्या बात है, बन गया पहला पराठा। दूसरे पराठे की तैयारी। तीसरा पराठा ये रखा, जो कि पेड़ा बना हुआ है अभी। तो जी सक्सेसफुली पराठे हो गए हैं रेडी, और अब बारी है खाने की। मेन एक्सपीरियंस तो पता लगेगा खा कर कैसा हुआ। हाथ जला तुम्हारा? हाथ जल गया, यानी कि अब शगुन हो गया है। पहले भी हाथ जला और दोबारा भी। हाँ तो तुमने कहा गलत कहा ना। बढ़िया वापस बढ़िया निकाल लूंगी। बढ़िया है, माशाल्लाह से बढ़िया। मज़ा आ गया। चलो कोई नहीं, हाथ जल गया तो कोई बात नहीं, जलना था वो तो मैंडेटरी है ही यार। और एक खास बात और, सायरन्स की आवाज़ जो है वो बहुत तेज़ आनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि सहरी का टाइम अब स्टार्ट हो गया है, तो हम भी कर रहे हैं सैर। तो जी गाइस फाइनली अब हमारी सहरी वगैरह हो चुकी है, और तकरीबन ये मानो कि अब सहरी का वक्त भी ख़त्म हो गया है। हमने सब कुछ जो है वो सहरी अच्छे से कर लिए, खा पी लिया है। बट बेसिकली अब टाइम है नमाज़ पढ़ने का, जो कि फजर की नमाज़ पढ़ी जाए। और मैडम जी कुरान शरीफ, अरे कुरान शरीफ पढ़ रही हो यार, अजानें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं, रोक दो। अभी थोड़ी देर में पूरा कर देना, जहाँ पर है वहीं रोक दो। तो जी फाइनली नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। तो जी फ़िलहाल हमारी नमाज़ वगैरह हो चुकी है सहरी वगैरह के बाद, और अब टाइम है सोने का। ऑलरेडी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीन ये हुआ था, आज का रोज़ा बहुत ज़्यादा भारी था, यानी कि जो फ्राइडे का रोज़ा, थर्ड रोज़ा था, बहुत ज़्यादा मुझे भारी पड़ा था, क्योंकि बेसिकली 3 से 4 बार मैं बाहर गया था, जिसकी वजह से हलक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था, खुशक हो गया था। सीन ये था कि जो मौसम अच्छा हुआ वो बाद में हुआ बहुत, यानी कि 4 बजे के बाद जो है वो मौसम अच्छा हुआ था, उससे पहले बहुत कड़ाके वाली धूप थी। और मैडम जी अभी दुआएं वगैरह मांग रही हैं, इनकी फाइनली नमाज़ वगैरह हो चुकी है, और अब तैयारी है बस सोने की। फिर हम आपको मिलते हैं दोपहर को 1 बजे। टाइम हो गया है दोपहर को 1 बजे का, और फाइनली मैं हूँ पूरा रेडी, मगर मैडम जी अभी थोड़ा सा ज़रा सो रही हैं अभी तक, और अभी तक इनको उठने की फ़िक्र नहीं है। तो फिलहाल मैंने सोचा कि भाई इतने नमाज़ वगैरह पढ़ ली जाए, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा ट्रेंडिंग पर अपडेट्स वगैरह शेयर करें, और फिर आपसे मुलाकात करें। अरे उठोगी नहीं सो के? टाइम हो गया यार, जल्दी उठ जाओ, देखना टाइम।
सो रही है आराम से पड़ी हुई। आज देखना होगा कि भाई आज का रोज़ा कैसे जाएगा, क्योंकि कल अचानक से मौसम अच्छा हो गया था और ये मानो कि खुशी भी मिल गई थी, मगर बेसिकली आज बहुत तेज़ी के साथ में धूप निकल रही है। अब देखते हैं कि धूप जाएगी या फिर नहीं और किस तरह का हमारा रोज़ा आगे बढ़ता है। शाम को 4:30 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन। अभी थोड़ी बहुत प्यास की जो है वो शिद्दत आगे आगे बढ़ रही है धीरे धीरे करके पानी का। और ये मैडम जी काम कर रही है थोड़ा सा ट्रेंडिंग वर्ल्ड पर। आज ट्रेंडिंग का काम थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हमें करना पड़ रहा है और काम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आज हम थोड़ा सा ट्रेंडिंग वर्ल्ड पर फोकस कर रहे हैं और व्लॉगिंग के ऊपर जैसे जैसे मौका मिल रहा है वैसे वैसे सारी खबरें शेयर कर रहे हैं। बट बेसिकली गर्मी थोड़ी बहुत कम है, हालांकि गर्मी है मगर धूप भी खैर बहुत ज़्यादा है बाहर। बट अभी कोविड की रिस्ट्रिक्शन क्या है वो अभी तक हमें पता नहीं चल सकी, क्योंकि हम बाहर ही नहीं निकले, घर के अंदर ही बने हुए हैं अभी तक। देखते हैं थोड़ा सा टेरेस पर जाके इवनिंग में कि आखिरकार कैसा माहौल रहेगा। क्या यहाँ तो टेलते ही हैं यार, मैंने बाहर मेन रोड गया तो टेलते ही हैं सारे। कल रोज़ा मुझे लग रहा था, आज रोज़ा तुम्हें लग रहा है। कैसा लग रहा है? प्यास लग रही है? क्या लग रही है? मतलब क्या हो गया? प्यास लग रही है? भूख लग रही है? अरे जाओ यार, भूख का क्या यार, मेन होती है प्यास। भूख तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, मेन होता है भैया पानी मिल जाए कैसे भी करके। कल मेरी पानी से बुरी हालत थी। वैसे भूख तो थोड़ी थोड़ी मुझे भी लग रही है, मगर क्या करें भाई, बर्दाश्त करना पड़ेगा। टाइम क्या हो रहा है? टाइम 4:39। अभी 3 घंटे बाकी है रोज़ा खुलने में। तो 3 घंटे देखते हैं भाई कैसे गुजरेंगे, अभी पता चलेगा। ये खेलते रहते हैं बेचारे पूरे दिन, इनके लिए कुछ खाना वाना रखा है, परेशान करता है। अरे यार बेजुबान जानवर है, क्या करना, बेचारे घूमते रहते हैं इधर उधर। चलो काम करो, लेट के काम करो। आज तुम लेटे लेटे ही तुम आज काम करो। पहले असर की नमाज़ पढ़ ली जाए, फिर उसके बाद देखते हैं। टाइम हो रहा है सुबह 6 बजे, सॉरी टाइम हो रहा है शाम को 6 बजे का, और अभी तकरीबन ये मानो कि आधा घंटा और बाकी रह गया, आधे से पौन घंटा रोज़ा खुलने में। 50 मिनट फाइनली बाकी रह गए हैं रोज़ा खुलने में। और अब 50 मिनट हमारे कैसे गुजरेंगे अभी तक फिलहाल मैं तो भाई थोड़ा सा कंट्रोल में हूँ, मगर आज उनको ज़्यादा रोज़ा लग रहा है। रोज़ा लग रहा है आज तुम्हें? भूख लग रही है, प्यास लग रही है, क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब बस है पता नहीं क्या हो रहा है, रोज़ा लग रहा है कुछ। चलो कोई बात नहीं, पौन घंटा रह गया है, 50 मिनट हो गए, 50 मिनट रह गए। 50 मिनट का थोड़ा सा और इंतजार कर लो, फिर रोज़ा खुल जाएगा, फिर उसके बाद से देखेंगे। और आज तो टेरिस पे भी नहीं गए यार, हैं। चलो भी देखते हैं, थोड़ा सा बाहर चल के हम जा रहे हैं अपने पुराने घर पर, वहीं पर ही रोज़ा हम फाइनली खोलने वाले हैं, क्योंकि वहीं पर ही रोज़ा खोल रहे हैं। तो देखते हैं बाहर का मंजर कैसा है और कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है बाहर है या फिर नहीं। सामने बैठी है बिल्ली, देखो चूज़े की ताक में, मतलब चूज़ा पकड़ा जाए किसी से। चलो भगाओ भगाओ भगाओ, जाओ भागो, जाओ जाओ भगाओ। रोज़ा खोल लिया है, हालत कुछ ऐसी हो रही है। कैसी हो रही है हालत, कैसी हो रही है बता दो। जाइए वो हालत खराब होती है, भूख लग रही थी है, भूख। लो जी फाइनली रोज़ा हमारा खुल गया है और मैडम जी बैठी हुई मोबाइल के अंदर, थोड़ा सा पता नहीं क्या कर रही हैं, बिजी हैं। चलो जी भाई दबे इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर लो, काम कर रही हैं, ट्रेंडिंग के चैनल पर काम कर रही है, बहुत बढ़िया। चलो जी अच्छी बात है। और खाना वाने का क्या प्लान है? पता नहीं क्या है। चलो जी खाने का कोई अभी फाइनली प्लान नहीं है। तो जी गाइस फाइनली रोज़ा वगैरह हो गया था हमारा, और रोज़ा होने के बाद तकरीबन एक बैड न्यूज़ मिल गई। और बैड न्यूज़ ये है कि भाई हमारे फूफा की डेथ हो गई है। तो मैं अभी जस्ट वहीं से आ रहा हूँ, हॉस्पिटल में गया हुआ था, अचानक से उनको अटैक पड़ा और अटैक आने की वजह से उनकी डेथ हो गई। यानी कि वो ठीक हो गए थे तकरीबन दोपहर तक, फिर उसके बाद से एक दोबारा से जो हार्ट होता है ना वो एक दोबारा झटका मारता है, यानी कि उसको बोलते हैं सेकंड अटैक। सेकंड अटैक जैसे ही वो आया उसके बाद से पंप से सांस जो है वो दी जा रही थी फाइनली। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाते ही तुरंत देखा तो वहीं पर ही उनका मेरे सामने आंखों के दम निकल गया। तो बेसिकली मैं अभी से वहीं से आ रहा हूँ। अब कब्रिस्तान में कब्र का अरेंजमेंट करना है और कफ़न का भी अरेंजमेंट करना है। देखते हैं अभी क्या होता है, थोड़ा बहुत। हालांकि अभी 10 बज रहे हैं ना, रोज़ा तो रखूँगा नहीं फिर मैं कल का। तो रोज़ा मैं कल का नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि कब्रिस्तान फिर उनके घर, फिर वहाँ से कब्रिस्तान, तो ऐसा जो है वो 2-3 चक्कर रहने वाले हैं कल के। और तकरीबन लॉकडाउन भी लगा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हालांकि सब चीज़ें मैनेज करनी है। अब क्या होगा, किस तरह से होगा, ये तो हमें खैर अभी थोड़ी देर में ही पता चल सकेगा। इस टाइम हो रहा है रात के 2:30 बजे का, और फाइनली अभी तक ये मानो कि मैं आ गया था वहाँ से, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती एक जगह, बट हमारे जो फूफा है उनकी डेथ हो गई थी रोज़े के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मैं तकरीबन जब से लेकर वहीं था और अभी मैं वहाँ से आया हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर ली जाए, फिर सुबह तकरीबन उनकी तकसीम वगैरह जो है वो करनी है, उनको दफनाना है। अब देखना होगा कि कब्रिस्तान में किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस तरह की नहीं है। अभी तकरीबन थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है वो मेंटेन ज़रूरी है करानी वहाँ पर, तो वहीं यही काम चल रहा था बेसिकली। अभी थोड़ा सा यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, तो व्लॉग को
को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट हम दे नहीं सके। एकदम अचानक से रोज़ा खोलते ही ये खबर जब सामने आई तो मैं हॉस्पिटल गया तो मेरे सामने ये सब हुआ इंसिडेंट। खैर अफसोस तो है ही बहुत ज़्यादा, और बस और मैं क्या ही बोलूँ। तो फाइनली चैनल की सपोर्टिंग लगातार अपनी बरकरार रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग नाउ, टेक केयर गाइस।